प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारों और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने कहा कि ईडी को गिरफ्तारी का अधिकार है और मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कोई कमी नहीं है। अदालत ने कहा कि 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो बदलाव किए गए थे वह सही हैं। यही नहीं, कोर्ट ने कहा कि एजेंसी की ओर से गिरफ्तारी करना और आरोपियों से पूछताछ करने में कुछ भी गलत नहीं। रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव के पूर्व ओएसडी भोला यादव को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। सीबीआई ने आईआरसीटी से जमीन के बदले नौकरी देने के घोटाले में भोला यादव से पूछताछ करी है। रिपोर्ट के मुताबिक भोला यादव के पटना और दरभंगा स्थित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। साल 2004 से 2009 के बीच भोला यादव लालू प्रसाद यादव के ओएसडी रहे थे और भोला यादव को इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। सीबीआई ने पिछले महीने इसी मामले में लालू परिवार के ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल को मिली जान से मारने की धमकी। उनके घर एक लेटर भेजा जिस पर सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई। पुलिस ने केस दर्ज जांच शुरू कर दी है। जिंदल ने मंगलवार रात ट्वीट किया, आज यादियों ने मेरा भी सर तन से जुदा करने की धमकी दी। मेरी और मेरे परिवार की जान को खतरा है। यह बात पहले ही दिल्ली पुलिस मान चुकी है। सीपी दिल्ली और डीसीपी नॉर्थ वेस्ट से आग्रह है कि इस पर कार्रवाई करें। ईडी ने हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की चिकित्सा जांच दिल्ली सरकार के अस्पताल की बजाय केंद्र सरकार के अस्पताल में कराने की मांग की। याचिका में ईडी ने कहा कि जैन के स्वास्थ्य की स्वतंत्र मूल्यांकन की आवश्यकता है। वह दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं और राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पताल में भर्ती हैं। याचिका में ईडी ने दावा किया कि जांच अधिकारी 27 जून को जब एलएनजेपी अस्पताल का दौरा करने गया तो उसने पाया कि जैन बेड पर बिना किसी परेशानी के सो रहे थे और मरीज के स्वास्थ्य की निगरानी करने वाली मशीनें बंद थीं। पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री के पंजाबी सिंगर बलविंदर साफरी का 63 साल की उम्र में हुआ निधन। दिल की बीमारी की वजह से बलविंदर साफरी बीते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। जानकारी के मुताबिक बलविंदर साफरी को अप्रैल में दिल की बीमारी की वजह से यूके के वुल्वरहैम्पटन स्थित न्यू क्रॉस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां ट्रिपल बाईपास के बाद गायक ब्रेन डैमेज की वजह से कोमा में चले गए, जिसके बाद 26 जुलाई को वो जिंदगी की जंग हार गए। महाराष्ट्र के अमरावती में हुए उमेश कोहले मर्डर केस में आरोपी शाहरुख पठान पर मुंबई के आर्थर रोड जेल में हुआ जानलेवा हमला। आपको बता दें कि इस मर्डर का मास्टरमाइंड शेख इरफान शेख रहीम भी पुलिस कस्टडी में है। एनआईए ने यूएपीए समेत तमाम अन्य धाराओं में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को राज्यसभा से इस सप्ताह के लिए किया गया सस्पेंड। वह गुरुवार और शुक्रवार को राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उन्हें नारेबाजी करने, कागज फाड़ने और फिर उसके टुकड़ों को चेयर की तरफ उछालने की सजा दी गई है। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरवंश सिंह की ओर से यह जानकारी दी गई। गया के मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्टाफ की लापरवाही का मामला सामने आया। यहाँ स्टाफ की लापरवाही के चलते शव को चूहों ने कुतर दिया। ड्यूटी पर तैनात हेल्थ मैनेजर ने एक शख्स की मौत के बाद उसके शव को मॉर्चरी में रखने की बजाय इमरजेंसी की सीढ़ियों के नीचे रखवा दिया। इस कारण शव के अंगों को चूहों ने रात में कुतर दिया। मगध मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक गोपाल कृष्ण ने ड्यूटी पर तैनात रहे हेल्थ मैनेजर आसिफ अहमद को 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है। झारखंड सरकार ने लाभुकों को अनाज वितरण के लिए राज्य की जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को ई-पॉस मशीन दी। व्यवस्था को पारदर्शी और ईमानदार बनाए रखने के लिए इस मशीन को 2016 से उपयोग किया जा रहा है। सरकार ने पिछले 5 साल के दौरान ई-पॉस मशीन के किराए के रूप में 250 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। दुकानदारों को देने के लिए ई-पॉस मशीन 78 करोड़ में खरीदी जा सकती थी, लेकिन सरकार ने 250 करोड़ रुपए का किराया चुकाया। राजस्थान में जांच एजेंसियों को जयपुर एयरपोर्ट से 1 किलो सोने का बिस्किट मिला। यह सोना विमान के अंदर सीट के नीचे छिपाया गया था। स्पाइस जेट के फ्लाइट संख्या SJ58 के यात्री और एयरलाइन स्टाफ से अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। कस्टम अधिकारियों के अनुसार सोने के बिस्किट की कीमत 50 लाख रुपए से अधिक की है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाने और प्रशासन की ओर से स्वागत करने पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि यदि कांवड़ियों के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा सकता है तो फिर नमाज से क्या दिक्कत। ओवैसी ने कहा कि आप इस तरीके से एक समुदाय के साथ भेदभाव कर रहे हैं जो संविधान के खिलाफ है। इस पर भाजपा वाले आर्टिकल 25 का हवाला देंगे, लेकिन फिर यह भी बताएं कि नमाज पढ़ने से किसे दिक्कत है और उन्हें क्या नुकसान हो रहा है।
कांवड़ियों के बीच विवाद में एक कांवड़िए की हत्या। मुजफ्फरनगर जनपद के सिसोली गांव निवासी कार्तिक पुत्र योगेंद्र सेना की जाट रेजिमेंट में गुजरात में तैनात था। बताया जा रहा है कि हाईवे पर नगला इमरती गांव के मोड़ पर बने फ्लाईओवर पर हरियाणा के कुछ कांवड़ियों से कहासुनी हो गई। इसके बाद हरियाणा के 5 कांवड़ियों ने लाठी और धारदार हथियार से कार्तिक पर हमला कर दिया था। पटना से अमृतसर जा रहे स्पाइस जेट के विमान की वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में बीएसएफ के इंस्पेक्टर की तबीयत खराब होने के कारण वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक कृष्णमूर्ति बांदी ने बयान दिया कि लोगों को शराब के विकल्प के तौर पर भांग और गांजे का इस्तेमाल करना चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक ने यह भी दावा किया कि भांग और गांजे का इस्तेमाल करने वाले लोग रेप, मर्डर और लूट जैसे अपराध नहीं करते। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पूछा कि कैसे एक जनप्रतिनिधि इस तरह लोगों को नशे करने का सुझाव दे सकता है। दिल्ली में चाइनीज मांझे की चपेट में आकर एक और युवक की मौत। बताया जा रहा है कि युवक बाइक से अपने घर जा रहा था, तभी एक फ्लाईओवर पर चाइनीज मांझा उसकी गर्दन में उलझ गया और वह हादसे का शिकार हो गया। दिल्ली में चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध है, इसके बावजूद राजधानी में यह धड़ल्ले से बिक रहा है। रूस से चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ब्रिटेन सरकार ने विंस्टन चर्चिल अवार्ड दिया और कहा कि उन्होंने वही बहादुरी दिखाई जो कभी चर्चिल ने दिखाई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को यह अवार्ड दिया। ज़ेलेंस्की ने जॉनसन के लंदन कार्यालय में एक समारोह के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह अवार्ड ग्रहण किया। पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में लगातार बारिश के चलते हालात बिगड़े। सिंध और बलूचिस्तान में अकेले मंगलवार को ही 8 लोगों की मौत हो गई। कई जगहों पर पुल और सड़क भारी बारिश के चलते बह गए। सिंध के खैरापुर जिले में एक व्यक्ति और उसके 2 नाबालिग बेटों की घर की छत गिरने से मौत हो गई। फिलीपींस में भूकंप के तेज झटके से मचा हड़कंप। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.1 दर्ज की गई। हालांकि भूकंप की वजह से किसी भी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र फिलीपींस की राजधानी मनीला से करीब 336 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर था। देश को संकट के बीच छोड़ भागे पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अब मुल्क में वापस आ सकते, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि उनकी वापसी की तारीख को लेकर स्थिति साफ नहीं है। श्रीलंका में विरोध जता रहे प्रदर्शनकारी गोटाबाया की सरकार पर ही हालात बिगड़ने के आरोप लगा रहे थे। पूर्वी कांगो शहर बुटेम्बो में मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र विरोधी प्रदर्शनों में 2 भारतीय सैनिकों सहित संयुक्त राष्ट्र के 3 शांति दूतों की हुई मौत। घटना पर दुख व्यक्त करते हुए भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में बीएसएफ के 2 बहादुर भारतीय शांति सैनिकों की जान गंवाने से बहुत दुखी हूँ। उन्होंने कहा कि वे संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना का हिस्सा थे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।